रिद्धिमा वैसे एक बात बताइए, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपका नहीं कभी मन किया हीरोइन बनने का? कपिल, फैमिली में इतने सुपरस्टार्स हैं और कितने चाहिए आपको? एक्चुअली जिनके घर में कोई ना हुई ऐसा एक्टर उक्टर हो तो वो सोचेंगे कि मैं बड़ा होकर हीरो बनूं। जिनके आस पास बाहर निकलते किचन से कंधा लग रहा है, इधर सुपरस्टार उधर सुपरस्टार, तो फिर अलग भी आदमी को सोचना चाहिए। नीतू मैम, हाँ आपके दोनों बच्चों में से, रिद्धिमा और रणबीर में से, हाँ जी, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा आप पे गया और कौन ज्यादा ऋषि सर पे गया? ये तो पूरी ऋषि जी का रूप है, वो मैंने देख लिया, मतलब पूरा। जिस तरीके से जवाब आ रहे हैं उनके। फुल रूप है। मतलब कि यू नो लाइक कपूर्स का ना एक फेक एरोगेंस है, कपूर एरोगेंस है, रुबाब मारते हैं, है ना? मतलब कि अंदर से लल्लू है, ऊपर से रुबाब। सॉफ्ट रणवीर में नहीं है, रिद्धिमा में वो कपूर एरोगेंस है, अंदर से लल्लू है। शी मीन्स सॉफ्ट है अंदर से, लल्लू, मतलब लल्लू, she's अच्छे हैं। लल्लू सॉफ्ट सेम चीज बच्चों के लिए। मैंने देखा ऋषि सर तो इतने ब्लंट थे, मतलब कभी कभी तो डांट भी देते थे वो। आपको पता नहीं है, मैं आपको स्टेज के पीछे का किस्सा बताता हूँ, आपको मैंने शायद बताया था। हुआ क्या, ऋषि सर आने वाले थे, खुल्लम खुल्ला जो उनकी बुक आई थी उसके प्रमोशन के लिए। हम सब डर रहे थे ऋषि सर को बोलने के लिए कि नीतू मैम भी साथ ला सकते हो आप। तो हमारी एक प्रोडक्शन की लड़की ने फोन भी किया कि ऐसे नीतू जी को बुलाना, तो उनको फोन करो, मेरे को क्यों कर रहे हो? तो वो डर गई। लेकिन ओके, फिर वो बोले कि आप नीतू जी को फोन करो। मैंने नीतू मैम को फोन किया और मैं भी, क्योंकि अगले दिन शूट था, मेरे भी मुंह से अजीब सी बात निकल गई। रात को 10 बजे मैंने फोन किया, मैं कहा मैम ऋषि सर आपके साथ तो नहीं है? कहती रात को 10 बजे मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही होंगे तो कहाँ होंगे? आई रिमेम्बर दैट। मुझे एक और किस्सा याद आया मैम। हम लोग, ऋषि सर जब पहली बार हमारे शो पे आए, हम दूसरे चैनल पे थे और फिल्म आने वाली थी, आप भी थे उस फिल्म में, 2 दूनी 4 की शायद बात है। तो मैंने ऋषि सर से, मैंने राज कपूर साहब का जिक्र छेड़ लिया। मैंने कहा सर, ऋषि सर ऐसा सुना है कि राज कपूर साहब अपने म्यूजिक डायरेक्टर को लेके लोनावला चले जाते थे म्यूजिक, तो बीच में एक वो लड़की पीआर वाली, नो पर्सनल क्वेश्चन, ओनली फिल्म। ऋषि सर कहते यू सिट डाउन, यू आस्क प्लीज व्हाटएवर यू वांट टू। तो वो इतना, फिर मैं खुल गया, फिर मुझे समझ आ गया कि ऋषि सर ऊपर से ऐसे हैं, नारियल हैं, तो अंदर से बड़े प्यारे हैं। नहीं, पर सब में ही ऐसा है, द होल फैमिली ऐसे सब ऐसे हैं, पर अंदर से सब बहुत अच्छे दिल के, नरम दिल के कलाकार तो है ना सारे तो। और रणबीर पूरा मेरे पे है, लाइक वेरी सॉफ्ट हार्टेड, कभी गुस्सा नहीं आता उसको, यू नो, इज लाइक दैट। ठंडे स्वभाव का है, ये गर्म नहीं है बट थोड़ी सी है। क्या हो रहा है, जब ये आती है मेरे को टेंशन हो जाती है। क्यों? मैं अपने सर्वेंट्स को पूछती हूँ, ये लाओ वो लाओ, ये, क्योंकि आते सार पूछेगी वो है नहीं है, क्यों? यू नो, ये डरा देती है। अच्छा, इसे पूछते वापस कब जा रहे हो? How many days? जब इसकी शादी हुई थी तो मैं इतना रोई, मैं पूरा 1 साल, आई वाज सो अपसेट, आई वाज सो डिप्रेस्ड। अभी जब आती है बोलती कब जा रही है तू? अब मैं इसको धक्के मार मार के दिल्ली भेज दूं। तो तेरा घर है, तेरा हस्बैंड है, तेरे बच्चे हैं, तू दिल्ली जा, यहाँ नहीं रहना। बट आई हैव टू टेल यू दिस, जब ऋषि सर का देहांत हुआ, so मेरे first 6-7 months I was really bad. I was really very down. But ये मेरे बच्चों ने और मेरी फैमिली ने क्या सपोर्ट किया है। I mean they were outstanding. oh sweet. छोड़ा नहीं, and they were like with me. और रोज आ जाते थे, रोज कुछ ना कुछ करते थे कि you know दिल बहलता रहे. But they were outstanding. Ranbir, Riddhima, बाकी के members of the family, they're very nice. But life goes on. Actually, So I don't like being sad for too long. I like to move on. आप मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है, बट वी आर मिसिंग ऋषि सर सो मच। मैं भी लॉकडाउन में, रिद्धिमा भी आपके साथ थी, हाँ जी। रणबीर भी साथ थे। परेशान कौन करता था दोनों में से ज्यादा? मैं, I think, I don't know, मैं परेशान तो रणवीर नहीं करता है। नहीं, ये रणवीर भी परेशान नहीं करती है, but she's very strict. That's the अच्छा। only thing, yeah. But she's been an amazing daughter. पर्सनालिटी ऐसी Now है। see, इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, केयरिंग होती हैं। Exactly. मेरी बेटी भी अभी 1.5 ईयर की है, उसको पता था मैंने शूट पे जाना, सुबह 4 बजे उठकर रोने लग पड़ी। नहीं यार, होता है कभी, बड़ी होके समझ जाएगी। पापा का सुबह शूट होता है, सुबह वैसे कम ही करते हैं हम। हाँ। पर आज आप आ रहे थे, हमने कहा तो 5 बजे उठ के योगा भी कर लिया, तो हम फटाफट भाग के आए। Actually हम योगा गाड़ी में कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। हाँ, हम दोनों। रिद्धिमा मेरे को ये बताओ, मेरा मुंह जो है ना, ये जैसे शाम तक आते आते 7 बजे तक मेरा नीचे वाला एक फर्स्ट फ्लोर निकल आता है। नहीं, मैं मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों होता है, मेरा मुंह ब्लोटिंग हो जाती?
इट डजंट मैटर, फिर भी अच्छे लगते हो, फिर भी क्यूट लगते हो। गिनी, आर यू वॉचिंग? आगे से मुझे नहीं बोलना कि तुम्हारी डबल चिन दिख रही है। शो आ रहा है ना शनिवार, खुश रहो। दीदी मैं जैसे भाई बहनों की लड़ाई होती है मैम, है ना? लड़ाई? बचपन में Oh my बहुत मैं तो लड़ते हैं भाई पटकती बहन। थी रणबीर को। किस वजह से? हम लोग WWF दैट टाइम के बहुत बड़े फैन होते थे, Okay. you know? WWE. तो जैसे मम्मी और पापा बाहर निकलते थे, मैं उस पे जंप करती थी, और मैं थोड़ी हैवी थी, वो पिदली सा सूखा सा था, तो मैं उसमें जंप करती थी, उसको पटकती थी, उसको मारती थी। तो वी थॉट हम लोग रेसलर्स थे, यू नो, वो टाइम में। पर वाकई बचपन में अब बच्चे जो देखते हैं उनको लगता है, जैसे मैं शोले फिल्म देखी तो मेरे को गब्बर सिंह बड़ा पसंद आया, तो मैं स्टूडियो गया, 10 रुपए खर्च करके मैंने बंदूक लेके फोटो खिंचवाई। और मैं तो खड़ा ही खड़ा हूँ ऐसे करके, मेरी बहन भी खड़ी है मेरे से। आई रिमेम्बर जब ये छोटे छोटे थे, बहुत लड़ाई करते थे, तो उनको समझ नहीं आती थी कि क्या करें, मतलब हर्ट कैसे करें। तो ये रिधिमा बोलती थी तू बिल्डिंग खा जा, रणबीर बोलता तू ट्रक खा जा, मतलब बड़ी बड़ी चीजें ढूंढते थे कि तू ये खा जा, फिर वो खा जा, फिर सब कुछ खा लिया। अभी इनको समझ नहीं आती क्या बोले, तो तू स्विमिंग पूल पी जा। तब मैं बोलती थी आप लोग क्या ये झगड़ा है। सो रणबीर का भी नो, बिकॉज आई डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज, मैंने आज तक नहीं किया, मैंने कभी सिली या स्टूपिड भी नहीं बोला होगा। अच्छा। तो उन्होंने कभी सुना नहीं था कि गाली क्या होती है। सो उनको लगता था कि गाली इज नॉट नाइस। सो रणबीर को एक बार बहुत गुस्सा आया, ही सेड यू कस्टर्ड। आई सेड हाँ, आई सेड रणबीर कस्टर्ड क्या होता है? मॉम दैट्स विद अ बी। उसको बी बोलना था, बोला नहीं। यू कस्टर्ड। वाह, देखा मम्मी, इन्होंने आज तक अपने बच्चों को नहीं डांटा। मैंने एक बार 5 रुपए गलती से मेरे से जल गए कहीं लोहड़ी वाले दिन। हाँ, मेरी सर्दियों में टी-शर्ट उठा के मम्मी ने पंजा मारा। एक ही बार मेरी माँ ने मेरे को मारा है। हाँ, बाकी डैडी मारते थे। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा ने कोई मारा नहीं, पर डैडी मेरे ना एक्चुअली पुलिस में थे ना, तो मुझे पहले 3-4 साल तो समझ में नहीं आया कि ये वर्दी वाला हमारे घर क्यों आता है रोज। फिर मेरे को समझ में आया, जब मेरे पिताजी हैं, जब बड़े हुए थोड़े, तो वैसे ही डर लगता रहता था। बट लेकिन थोड़ा बहुत मारते तो सुधर जाता है यार। पर फिर भी ऐसे सुधरा क्या, मैं लोन लेके देश छोड़ रहा हूँ, मेरे को क्या बिगड़ा है मेरा। तो एक रिधिमा की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ। सो रिधिमा इज अ वेरी प्रॉपर गर्ल, यू नो। अच्छा। जैसे आप अगर डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, तो आप अगर खाना खा रहे हो तो मुंह बंद करके खाओ, राइट? और पापड़ खाओगे तो आवाज तो आएगी, राइट? खर्चा रखा जाए। इसको बड़ा गुस्सा है कि ओह माय गॉड सो डिस्गस्टिंग, ऐसे ऐसे करे हमको। तो मेरे को रणबीर को बहुत बुरा लगे, ऋषि जी तो डिडंट बॉदर, जो बोलती है बोलने दो। सो शी यूज्ड टू जस्ट रोल हर आईज, अपनी प्लेट उठाए और जाके अलग जाके बैठ जाए कि आई कांट टेक दिस। पर मैं रोल योर छोटी थी, आईज, हाँ। ऐसे करती थी। फिर इसकी बेटी हुई। अरे बच्चे को तो माँ बैठ के खाना खिलाएगी, और ये बच्चा थोड़ी छोटा सा है, वो करके खाना खा रही है। सो मैं और रणबीर बड़े खुश, और हमने देखा अब बोल, अब बोल, नाउ व्हाट, अभी रोल कर आके। Payback time. Payback time. We used to get so scared. हमारी पूरी लाइफ शी इज टॉर्चर्ड अस। पापड़ नहीं खाओ, वेफर नहीं खाओ, मुंह बंद करो, ऐसे बैठो, ऐसे करो। वाह बाप रे, हम तो आपको डिनर पे कभी बुला ही नहीं सकते। जब आपको हमारी सारी फैमिली के मुंह खुले हुए देखेंगे, उफ, मुंह बंद करके खाना है। अच्छा, रिधिमा की शादी जो है दिल्ली के बिजनेसमैन भरत सानी जी से हुई है, साथ में लंदन में आप पढ़े भी हैं, फिर वापस आके इंडिया में शादी की और फिर इंडिया में सेटल भी हो गए। तो लंदन पढ़ाई करने गए थे कि यही सेटिंग करने गए थे आप? आप लंदन में मिली थी उनसे पहली बार? हाँ, पहली बार लंदन में मिली थी, लेकिन पढ़ाई कर रहे थे वो, सिर्फ अपने दोस्तों को मिलने आए थे उधर। अच्छा। और हाँ, हम तो सिर्फ बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे देन। फिर हाँ, थोड़े सालों के बाद फिर मुलाकात हुई और फिर शादी हो गई उसके बाद। और ऐसे कुछ शादी होगी। हमने ना एक और खबर सुनी थी रिधिमा कि जब आप लंदन में पढ़ाई कर रही थी
तो रणबीर ने मौके का फायदा उठा के आपकी काफी सारी चीजें उठा के अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट कर देता था। तो आप हमें बता सकती हैं टोटल आपकी कितनी चीजें मिसिंग थी वो ताकि नहीं हम पता आइडिया लगा मुझे। सके? नहीं, I'll tell you what happened। मैं लंदन में थी, मैं वापस आई हॉलिडे के टाइम और मैं बैठी हूँ और उसकी एक गर्लफ्रेंड घर पे आई और एक टॉप पहना। मैंने बोला ये टॉप तो बहुत फेमिलियर है, मैंने देखा है लेकिन मैं उसको सिर्फ मैं उसकी शक्ल नहीं देख रही, मैं सिर्फ उसकी वो देख रही हूँ। मेरे टॉप ये टॉप नहीं मिल रहा था मुझे कपड़ से। तो बाद में पता चला कि वो मेरी चीजें निकाल के उसको देता था, यू नो। पैसे नहीं मिलते थे ना बेचारे को। पॉकेट मनी उसकी थी ना। बहुत वो हम लोग राशन करते थे। मैं हैव नेवर गिवन मनी टू माय चिल्ड्रन कि जितना चाहिए उतना ही, नेवर स्पॉइल देम। ये एक्चुअली बात सीखने वाली है। हाँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं तो क्या करूं नहीं, उनको बिल्कुल नहीं स्पॉइल करना। एक्स्ट्रा पैसा नहीं दो, फिर पैसे की वैल्यू नहीं रहती है, यू नो, बच्चों को। राइट। एक बार ना रिधिमा, आपको भी शायद वो इंसिडेंट पता होगा, तो किसी ने उनको लिख दिया ऐसे ही कि ऋषि जी प्लीज टेल रणबीर आई लव यू, तो उन्होंने गुस्से में लिख दिया आई एम नॉट हिज मैनेजर। तो आपकी फ्रेंड्स भी तो बोलती होंगी कि रणबीर का नंबर दे दो, मिलवा दो, ऐसा होता है? फ्रेंड्स नहीं, बेटी ने कहा था। बेटी को इलेक्शन के लिए मतलब शी वांटेड टू बी, उनको कैप्टन बनना था स्कूल में। वो दे रणबीर का नंबर लीक करवा दूं गर्ल्स को, नीचे नोट्स मिल जाएंगे। ऐसे नो 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 नो, ये मत करना कभी। मेरे को एक बात याद आती है, मैं रोज ऋषि जी का ट्वीट देखती थी एंड आई गेट वेरी एंग्री विद हिम कि आज ये क्या किया है, व्हाट। सो दैट नाइट आई हैड नॉट सीन व्हाट ही ट्वीटेड एंड हम लोग ने शिफ्ट किया था मेरे दूसरे घर में, क्योंकि ये घर हमारा रेनोवेट हो रहा था। सो अपने स्टाफ को ले गई मैं अपने पुराने घर में कृष्णा राज में। अच्छा। सो मैं जब ऊपर आई हूँ कपिल, देयर वर 300 पीपल ऑन द रोड, देयर वाज अ पुलिस ट्रक एंड ऋषि कपूर हाय हाय एंड ऑल दैट। मैंने बोला ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, आई गॉट डैम स्कैर्ड। तो इंस्पेक्टर आया मेरे पास, मैडम ऋषि जी को बोलना ना, वो ऐसा ट्वीट कर देते हैं ना। नहीं करने का। What had he tweeted? इतना मैं बोल भी नहीं सकती। मेरे को इतना गुस्सा आया तो मैंने बोला चलो मेरे साथ एंड टेल हिम व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ही शुड नो, तभी बंद करेंगे। सो मैं वो इंस्पेक्टर को घर ले गई। तो जब घर गई तो मैं गई रूम में, टीवी देख रहे थे। आई सेड इंस्पेक्टर इज कम टू सी यू। सो वो आया, ऋषि जी आपने ये बोला, कट्स चाहिए सर। फिर भी नहीं डरे। फिर मैं 3 दिन के बाद नीचे गई हूँ तो वो पुलिस का कोई लड़का ऐसे बैठा हुआ। आई सेड आप क्यों बैठे हो उधर? नहीं सर ने बोला आपकी लाइफ को खतरा है। कैन यू इमेजिन? बाप रे। सो आई सेड प्लीज डोंट डू इट। उसके बाद काफी ठंडे हो गए थे। वो दिन के बाद ही गॉट स्कैर्ड बिकॉज इट वाज सो स्कैरी, यू नो। आप ही थे जिनके कंट्रोल में आ जाते थे वो? हाँ हाँ। आई वाज लाइक अ हंटर वाली। मैम मेरे पास कुछ जनता के सवाल हैं Yes, जो वो मेरे द्वारा पूछते हैं। Yeah. मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। बोलते हैं कि जब नीतू जी आए तो उनसे पूछना आप कि दोनों बच्चों में से कौन कैसा था। तो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आपने बताना है। रिधिमा और रणबीर में से स्कूल से कंप्लेंट किसकी ज्यादा आती थी? रणबीर। मतलब उसकी शैतानी होती थी, नॉट दैट ही वाज पर वैसे बैड शांत है। पर्सन। शांत है पर शैतान बहुत था। सो इतनी शैतानी करता था दैट एवरी ईयर वी गॉट टू द स्कूल। फिर जब अमेरिका जा रहा था ऐसे, रणबीर ये 10,000 मील दूर है, अब मैं न्यूयॉर्क तो नहीं आ सकती, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। यहाँ पे कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए। ही वाज वेरी नॉटी, वेरी नॉटी। और रिधिमा की कभी कंप्लेंट नहीं आई? रिद्धिमा वाज अ सेंट। I was a saint। वाओ। तो घर पे शरारती थी, स्कूल में है? हम लोग साथ में मस्ती करते थे लेकिन अकेले में गट्स नहीं थे मस्ती करने She के। I didn't want to take the blame। मतलब ये जब छोटी थी ये रोती भी नहीं थी। She was always a smiley baby, cute baby। और ऐसी कंप्लेंट कौन करता था कि मम्मी आप उसको ज्यादा प्यार करते हो, मुझे कम करते हो? रणबीर ज्यादा पूछता था। नहीं, मैं तो मेरा so when I got married, I became totally a housewife, you know। और मेरे बच्चे मेरी वर्ल्ड हो गए। So मैं रोज स्कूल जाऊं इनको लेने के लिए, तो दोनों एक ही स्कूल में थे। So Ridhima used to like me in jeans and, you know, denim. The modern mother। And the modern mother. And And Ranveer? Ranveer used to like me in salwar kameez। साड़ी हाँ, सलवार तो कमीज। फिर मैं अभी क्या करूं? तो फिर मैं एक दिन जाती थी जीन्स पहन के और एक दिन पहनती थी सलवार कमीज। दोनों को खुश करती थी। वाओ। Oh my God। खाने में नखरे किसके होते हैं कि ये मुझे नहीं खाना, मुझे मेरी मर्जी का ये दोनों चाहिए? जन। रिधिमा ज्यादा नखरेली नहीं है। हम दोनों हैं मॉम। रणबीर इज वेरी पर्टिकुलर कि उसको आप दाल भी दो ना तो टेस्टी होनी चाहिए। इज वेरी सिंपल। अच्छा। सब्जी दाल भी दो तो he'll eat, but that thing should be tasty। ये नहीं कि
तड़का मार के दे दी दाल। बाकी आजकल ना कैलोरीज काउंट करके खाते हैं, जैसे रिद्धिमा भी खाएंगी तो सारे दिन में 1200 कैलोरीज पूरे दिन में खाएंगी। रिद्धिमा हम को लोग मैंने तो आज तक नहीं देखा आइसक्रीम खाते हुए। नहीं, या मीठा आइसक्रीम खाते हुए। चॉकलेट रोज खाते हैं, ऐसी कोई sugar बात free नहीं है, chocolate. बट Wow. नहीं But I've never seen her having मीठा ever. we control, you know. कभी नहीं खाया रिद्धिमा? नहीं खाया है, we eat. But hardly ever. सब खाते हैं, but Aye. moderation में. ये सुन के कपिल के पेट में दर्द हो रहा है कि कंट्रोल करते हैं ये लोग। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता, जैसे लड़कियां ना अपनी कैलोरीज काउंट करती हैं कि मेरी आज हो गई 1500 और इससे ज्यादा नहीं। हम तो 1500 कैलोरीज की तो सौंफ खा जाते हैं खाने के बाद। हाँ, I don't think कैलोरीज कुछ होती है। आप नॉर्मल खाना खाओ और एक्सरसाइज In moderation, yeah. ठूस के मत खाओ। हाँ। हमें एक्चुअली किसी ने बताया नहीं पंजाब में कि कितना खाना होता है। हाँ, मम्मी मेरी इतना खाना खिला देती ना हमें। मैंने देखा है जो फिल्म स्टार्स होते हैं, जैसे नीतू जी हैं, रिद्धिमा है, खाना खा के बड़े प्यार से उसके बाद नैपकिन यहाँ पे रख के और बाद में घंटों बातें भी करते हैं। हम लोग इतना खाना खा लेते हैं ना धीरे धीरे, फिर हमें वही नींद आ जाती है, पता है? कई बार तो उठा के डालना पड़ता है बेड पे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। पर ये चीज सीखने वाली रिद्धिमा, अब आप नेक्स्ट टाइम जब मुझे मिलेंगी तो मैं 1.5 किलो कम आपको Yes. मिलूंगा। Done and done. Yes. Look forward. ज्यादा की मैं गारंटी नहीं लेता। नहीं, तो but मेरी you're good. Little bit. Not much. अच्छा, मुझे लगा कहते यू आर गुड लिटिल बिट। ज्यादा तुम खराब ही हो। ये थोड़ा बहुत ट्वीक करना मेरी आपको। किस्मत बड़ी खराब है, नहीं तो मैं ना मैं जब सीजन शुरू होता है ना कोई नए शो का, तो मैं एक्चुअली सीजन खत्म होते होते फिट हो जाता हूँ। हाँ. फिर क्या कि पैसे आ रहे हो तो मोटिवेशन भी होती है कि चलो काम चल रहा है, जिम जाते हैं, ये वो, नहीं तो खर्चे बड़े चुभते हैं। But I truly feel आपने सीजन बंद नहीं करना। सीजन मत रखो, नॉन स्टॉप करो। अरे थैंक यू मैम, डेफिनेटली